वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है। हम इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, पूरा फाइनेंशियल डेटा बनाते हैं, उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। जो फर्स्ट लिमिटेशन है हमारा हिस्टोरिकल डेटा, मतलब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, हम उस कलेक्ट डेटा पे जो हमने सोचिए जनरल एंट्रीज में डेटा कलेक्ट किया, जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हमने जनरल एंट्रीज में किए। हमने उस फाइनेंशियल डेटा को जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड जब हमने प्रॉपर कर लिया, उससे लेजर बना लिया है, ट्रायल बैलेंस बना लिया, फाइनल अकाउंट बना लिया, और उसी के बेस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस भी करेंगे। मतलब कि हमारी एक लिमिटेशन है कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या हमने जो डेटा कलेक्ट किया है और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की है, हमें सिर्फ उसी पर ही काम करना है, उससे अलग हटकर हमें कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन्हीं के ऊपर हम अकाउंटेंसी बना सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन्स हुए ही नहीं है, जो हमारी परचेज या सेल हुई ही नहीं है, उसके ऊपर हम ट्रांजेक्शन्स कर ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारी एक लिमिटेशन है कि हमें वही काम करना है जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है, हम उसी के ऊपर ही काम करें। सेकेंड हमारी लिमिटेशन होती है कि स्कोप। हमारा जो अकाउंटेंसी का स्कोप है ना, बहुत लिमिटेड है। हम लिमिटेड क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें एक पूरा फॉर्मेट है हमारे पास, उस फॉर्मेट के बेस पर ही हमें काम करना है। हमें ये पता है कि भाई जनरल एंट्रीज में हमें इसी तरीके से करना है कि बैलेंस एंट्री सिस्टम पर बेस्ड आना है, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट ही लगाने हैं, हमें हमें उसको क्लासीफाई ही करना है, हमें उसको बैलेंस को ट्रांसफर ही करना है। एक लिमिटेड स्कोप हो जाता है। अब उस अकाउंटेंसी को हम क्या करेंगे? हम उसको फाइनेंशियल डिसीजन ही लेंगे, उसके आगे या वहां बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी एक लिमिटेशन। लिमिटेशन के साथ क्या हो जाता है कि हम उस फॉर्मेट से हट भी नहीं सकते या उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं। तो एक ये हमारे लिए लिमिटेशन है कि हम कुछ क्रिएटिव करना चाहें तो वहां पॉसिबल नहीं है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्टिव फाउंडेशन भी हमें रहता है। किस तरीके से सब्जेक्टिव फाउंडेशन रहता है? क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो लिमिटेड है। उन लिमिटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हमने जिस तरीके से सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ा है या हमारे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, उसी फॉर्मेट में हमें करना है। अल्टीमेट अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या हमारी अकाउंटेंसी है या हमारा जो फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, उसकी लिमिटेशन ये है कि हम जो बहुत पहले से डेटा कलेक्शन का पैटर्न चला आ रहा है या हमारा सिर्फ फाइनेंशियल ही डेटा हमें रिकॉर्ड्स करना है, एक सिस्टमैटिक वे में ही करना है, हमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है, उससे हटकर नहीं करना है, तो वो एक लिमिटेशन बन जाती है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।